तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सफाई दी गई है, पक्ष रखा जा रहा है। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करते हैं कुमार कुंदन का। कुंदन, क्या आज ये बिल पेश हो पाएगा? क्योंकि अगर ये बिल पेश हो पाएगा तो ही ये बिल गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा, और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होता है या नहीं होता है, इस पर नजरें टिकी हुई है। देखिए, बिल्कुल बिल पेश करने की कोशिश है, लेकिन उसकी क्या तकनीकी पहलू है, ये बात करने के लिए हमारे साथ साहब सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस बिल को पेश कर पाएंगे आज विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से करती आ रही है, जब से लगा कि दिल्ली जन लोकपाल बिल आने वाला है, तो किसी भी प्रक्रिया को और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल एक्ट को, संविधान को उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, ना ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स को फॉलो किया। तो हम पहले दिन से ही हम ये जानते हैं कि विधानसभा में कोई भी जो लॉ आ सकता है कानूनी तरीके से आ सकता है, तो हो ही नहीं सकता था। अब बिल हाथ में आ चुका है, उसमें बहुत सारी खामियां नहीं, वो तो पूरी तरह से असंवैधानिक है। संविधान की 239A की 3(1) वही कहता है, उसके अनुसार जो कॉम्पिटेंस में नहीं है उसमें बहुत सारी प्रोविजंस उसमें खिलाफ है, इसलिए वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। इंट्रोड्यूस होने से पहले जो आपत्तियां हमारी तरफ से दर्ज की जा रही हैं, वहां पर इसको दे दिया गया है सेक्रेटरी के यहाँ कि ये जो बिल आ रहा है ये नियमों के अनुसार नहीं आ रहा, ये संविधान के विरोध में है और इसको कॉन्फिडेंस नहीं है विधानसभा को, इसलिए उसको जो है पेश नहीं किया जा सकता। ये भी कही जा रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कोई लेटर लिखा है विधानसभा। हमारी जानकारी में भी यही आया है कि उपराज्यपाल महोदय ने मैसेज भेजा है कि ये बिल गैर संवैधानिक। हम तो बहुत समय से कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक है, जो कुछ केजरीवाल कर रहे हैं, संविधान को पैरों के तले रौंद रहे हैं। केजरीवाल संविधान से बड़े नहीं है। उपराज्यपाल का यदि ये मैसेज आता है कि गैर संवैधानिक है और है ही गैर संवैधानिक जैसा पढ़ने के बाद लग रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में मतदान करेगी और ये इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। एक बात और बता दो विद्या, आप देख सकते हैं कि कई तरह की किताब लेकर खुद साहब सिंह चौहान जाने की सोच रहे हैं विधानसभा में। आप क्या इन रूलिंग्स को बताएंगे अंदर जाकर? बिल्कुल, यदि ऐसा अवसर हुआ मैसेज आने के बाद, वोटिंग आने के बाद, तो वो वैसे ही आएगा ही नहीं। यदि नौबत आई तो फिर उसके बाद में हम नियमों को पूरी तरह से वहाँ पर अनुसार करेंगे। सोमनाथ भारती को लेकर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सोमनाथ भारती को लेकर के हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि सोमनाथ भारती के खिलाफ आज हम सेंसर मोशन लेकर के आए हैं और उसको जमा करा दिया गया है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए। और जब तक ये सोमनाथ भारती हटेगा नहीं, हम पूरी तरह से, जैसे सदन में कल कार्रवाई चली और सदन में भी मान लीजिए रहते हुए नहीं हटाया गया, तो सदन के बाहर जैसे हम राष्ट्रपति तक भी गए थे, गली गली में पूरी दिल्ली को बताएंगे और सोमनाथ भारती की भ्रष्टाचार को, सोमनाथ भारती की क्रियाओं को, सोमनाथ भारती का जो पौर्ण का है, जो आचरण है, उसको सबको हम बताएंगे, उसको हटाया जाना चाहिए। ये हमारा संघर्ष भाजपा का रहेगा। देखने को मिला था विधानसभा में, आज भी देखने को मिलेगा यदि ऐसी बिल्कुल रहेगा स्थिति रही तो। जाहिर है जिस तरह से कि कल शोरगुल, हो हल्ला, तमाशा और लिपस्टिक से लेकर अदरक तक देखने को विधानसभा में मिला था, संभव है आज भी वो देखने को मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह तय कर रखा है कि जिस स्वरूप में, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस बिल को लेकर आ रहे हैं, उससे इन्हें परेशानी है और इसी परेशानी को लेकर विधानसभा में आज हाय तौबा मचना तय है। लेकिन उससे भी पहले सोमनाथ भारती का मुद्दा लेके आएंगे, वो मुद्दा जिसको लेकर कल विधानसभा इन्होंने नहीं चलने दिया मतलब था। साफ है कि कामकाज कम होगा, हंगामा ज्यादा होने के आसार हैं। कामकाज होगा ही नहीं, कम की तो बात विद्या दूर गई, कामकाज होने नहीं देने की ये बात कर रहे हैं। सेंश्योर मोशन यही होता है कि निंदा प्रस्ताव लाया जाता है और सब काम रोक के जिस प्रस्ताव पे चर्चा करना चाहते हैं उस पे ये चर्चा कराने की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल इस प्रस्ताव को मानते हैं कि नहीं। मैंने मतलब विधानसभा अध्यक्ष से है कि वो इस प्रस्ताव को मानते हैं कि नहीं। अगर वो मानते हैं तो फिर चर्चा होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मानेंगे, क्योंकि अगर मानना होता तो कल ही वो मानती और कल भी वो इस समय माने जिस वक्त विधानसभा एडजर्न होने की बात हुई। तो आज भी कहीं न कहीं पूरे मामले पर एक तरह से हो हंगामा ही होगा। शोएब इकबाल से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस। लेकिन कुमार, क्या इस बात की कितनी संभावना है कि अगर एलजी की तरफ से स्पीकर को चिट्ठी लिखी जाती है तो क्या संभावना ये है कि स्पीकर बिल पेश करने की अनुमति दे दें, इजाजत दे दें? बिल्कुल भी नहीं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डर स्पीकर पढ़ते हैं तो उसके बाद कहीं न कहीं वोटिंग की स्थिति नौबत आएगी और उसमें अरविंद केजरीवाल को जाना होगा, उनको इस्तीफा देना होगा। और एक बात और मैं बता रहा हूं विद्या, आज संभव है कि विधानसभा की कार्रवाई लाइव करने की इजाजत सरकार दे, क्योंकि सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि अगर शहादत हो तो वो पूरी दुनिया देखे। क्योंकि कल जिस तरीके से था उन्होंने लाइव कवरेज की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन हमें जो सूत्रों के हिसाब से खबर मिल रही है, आज विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की कार्रवाई लाइव करने की इजाजत देंगे। जाहिर है अरविंद केजरीवाल पोस्चरिंग में अपना कोई भी एक दांव छोड़ना नहीं चाहते। वो जनता को बताना चाहते हैं कि किन मुद्दों को किस तरीके से लेकर हमने सरकार खोया और किस पे खोया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात है, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के तहत ये सरकार जाए, ना कि जन लोकपाल की तहत। विद्या।